जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वह पूरे वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां दुनिया भर के गैर कानूनी काम होते हैं। लेकिन ये डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में ये हमारी सोच से कई ज़्यादा भयानक और रहस्यमय है। तो फ्रेंड्स, डार्क वेब क्या है? जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और यहाँ क्या क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब जब हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया है ही इतनी रहस्यमयी कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन सच तो ये है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डार्क वेब क्या है तो पहले आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में समझना होगा। वर्ल्ड वाइड वेब दरअसल एक विश्व स्तरीय डिजिटल लाइब्रेरी है जहां दुनिया भर की इंफॉर्मेशन यूआरएल्स के रूप में मौजूद है। यूँ समझ लीजिए कि आप दिन भर इंटरनेट की मदद से जो कुछ एक्सेस करते हैं वो सारी जानकारी वर्ल्ड वाइड वेब पर ही मौजूद है। वर्ल्ड वाइड वेब को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, पहला सरफेस वेब और दूसरा डीप वेब। लेकिन डीप वेब का एक अंधकारमय हिस्सा ऐसा भी है जो बेहद रहस्यमय है। इसी रहस्यमय हिस्से को हम डार्क वेब, डार्क नेट और ब्लैक वेब के नाम से जानते हैं। इसे आप इस तस्वीर की मदद से समझ सकते हैं। सरफेस वेब क्या है? अगर बात करें सरफेस वेब की तो ये वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी सतह है जो पूरे वेब का मात्र 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन्स द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेब इसी सरफेस वेब में मौजूद हैं। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिल जाती है वो सब सरफेस वेब में मौजूद है। डीप वेब क्या है? लेकिन सरफेस वेब पूरे वेब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। असल में वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे ना तो सर्च इंजन्स द्वारा खोजा जा सकता है और ना ही गूगल क्रोम जैसे किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफ़ी नहीं हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। डीप वेब का ज़्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सरकारी दस्तावेज, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर और भी कई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महत्वपूर्ण डाटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है, तो इसकी एक ख़ास वजह है। दरअसल डीप वेब में यूज़र की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रेस नहीं किया जा सकता। आप कौन हैं, कहां से आए हैं, किस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, यानी कि आप पूरी तरह एनोनिमस रहते हैं। इसीलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियां अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को डीप वेब में रखती हैं। आपको बता दूं कि डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। ये डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है जहां दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ ऑन द डार्क वेब? आमतौर पर यहाँ ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइव मर्डर,
बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये इंटरनेट की सबसे ख़तरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इल्लीगल यानी कि गैर कानून है। Please like and subscribe to my channel. आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि इसे आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।